हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एसिड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग आर्हेनियस एसिड, ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, लेविस कॉन्सेप्ट, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक टाइप्स ऑफ एसिड। हम जानते हैं कि एसिड किसे कहते हैं। एसिड वैसा सब्सटेंस है विच डोनेट H+ आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन को डोनेट करने का काम करता है। उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। ठीक है, इतना चीज हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जान चुके हैं, है ना, समझ चुके हैं। आज हम लोग देखना है टाइप्स ऑफ एसिड। जनरली एसिड जो होता है वो दो टाइप का है। जनरली एसिड क्या होता है? दो टाइप का। कौन कौन होता है? एक हम जानते हैं मिनरल एसिड, एक होता है मिनरल एसिड, जबकि दूसरा जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड। एक होता है मिनरल एसिड और दूसरा क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ऑर्गेनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ऑर्गेनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, जबकि इस मिनरल एसिड को हम इनऑर्गेनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी इस मिनरल एसिड को हम इनऑर्गेनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ऑर्गेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक, अब हमें ये जानना है कि आखिर मिनरल एसिड कहते किसे, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते किसे। ठीक है, इसको हम बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके हम डिफाइन करते हैं कि कोशिश करते हैं। हाँ चलिए, तो सबसे पहले जानना है कार्बोक्सिलिक एसिड या ऑर्गेनिक एसिड। तो वैसा एसिड, दैट टाइप ऑफ एसिड व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग थिंग्स। वैसा एसिड जिसे लिविंग थिंग से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, दैट टाइप ऑफ एसिड व्हिच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, जिसे लिविंग थिंग से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, मतलब लिविंग थिंग से ऑब्टेन होने वाला एसिड क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर लिविंग थिंग का मतलब क्या होता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी इसका मतलब क्या होगा कि वैसा एसिड व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो एसिड प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन किया जा सके, उस एसिड को हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड की, तो वैसा एसिड व्हिच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। वैसा एसिड जो नॉन लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन किया जा सके, नॉन लिविंग थिंग से ऑब्टेन किया जा सके, उस एसिड को हम क्या कहते हैं? मिनरल एसिड कहते हैं या फिर इनऑर्गेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए ये डिफाइन तो जान लें कि आखिर ऑर्गेनिक एसिड किसको कहते हैं और इनऑर्गेनिक एसिड किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए एक डिफिनेशन तो हम समझ चुके हैं। इसका सेकंड डिफिनेशन क्या है? कहा जा रहा है यहाँ पर कि वैसा एसिड which can't dissociate into their constituent ion on dissolving in water। मतलब वैसा एसिड जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में इजीली डिसोसिएट नहीं होता है, which can't dissociate into their constituent ion in their aqueous solution। ठीक है, जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में या वाटर में डिसॉल्व होने के बाद जो अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में डिसोसिएट नहीं करता है। मतलब क्या है? जो डिसोसिएट होने, है ना, जो डिसोसिएट नहीं होता है, मतलब जो H+ आयन को डोनेट नहीं करता है। ठीक है, यानी वैसा एसिड व्हिच कांट डिसोसिएट इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट आयन ऑन डिसॉल्विंग वाटर या इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, दैट टाइप ऑफ एसिड इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड, है ना। तो वैसा एसिड व्हिच कांट डिसोसिएट into their constituent ions on dissolving in water, जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद अपने आयन में डिसोसिएट नहीं होता है,
उसको हम क्या करते हैं, कार्बोनिक एसिड या ऑर्गेनिक एसिड का नाम देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर कहा जाए इनऑर्गेनिक एसिड, तो वैसा एसिड विच कैन डिसोसिएट इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट आयन, जो अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, तो सच टाइप ऑफ एसिड इज नोन एज मिनरल एसिड। उसे हम क्या करते हैं, मिनरल एसिड का नाम देते हैं। ठीक है, तो कहा जाए क्या कि मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड, तो वैसा एसिड विच कैन डिसोसिएट इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट आयन, जो अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है और डिसोसिएट होने के बाद H प्लस आयन को इजीली डोनेट कर देता है। ठीक है, इजीली रिलीज कर देता है, उस एसिड को हम क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होगा, विच डिसोसिएट इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट आयंस easily on dissolving in water is called mineral acid or inorganic acid। ठीक है, तो इजिली हम इनऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड, इससे तो हम इजिली डिफाइन कर सकते हैं। कार्बोनिक एसिड किसको कहते हैं, मिनरल एसिड किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, वो भी इजी है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि कौन मिनरल एसिड है और कौन ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, चलिए इसे रिकॉग्नाइज करने का बहुत इजी तरीका है हमारे पास। ठीक है, तो याद रखना कि वैसा एसिड which contains COOH ग्रुप। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर कि वैसा एसिड जिसमें COOH ग्रुप क्या होता है, मौजूद होता है। ठीक है, तो जिस एसिड में COOH ग्रुप मौजूद होगा उस एसिड को हम क्या कहेंगे, कार्बोनिक एसिड या ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। ठीक है, अब बताइए आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या नहीं। जिस एसिड में COOH ग्रुप मौजूद हो उस एसिड को हम क्या कहेंगे, कार्बोनिक एसिड या ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार जिस एसिड में COOH ग्रुप मौजूद नहीं हो उस एसिड को हम क्या कहेंगे, मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। ठीक है, यानी जिस एसिड में मोस्टली COOH मौजूद रहेगा उसको कहेंगे कार्बोनिक एसिड या ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, लेकिन जिसमें COOH मौजूद नहीं रहेगा उसको हम मोस्टली क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक एसिड का नाम देंगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड या फिर मिनरल एसिड का नाम देंगे। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, मिनरल एसिड और कार्बोनिक एसिड में क्या डिफरेंस है, आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं कि कौन कार्बोनिक एसिड होगा और कौन मिनरल एसिड होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, अगर हम बात करें CH3COOH की, तो क्या ये ऑर्गेनिक एसिड होगा, जरूर होगा। क्यों, क्योंकि इसमें COOH मौजूद है। ठीक है, तो ये जो एसिटिक एसिड है या इथेनोइक एसिड इसे कहते हैं, तो ये किसका एग्जांपल होगा, कार्बोनिक एसिड का एग्जांपल होगा या ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अगर हम ले लें COOH, फिर यहाँ क्या हुआ COOH। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड, क्योंकि इस एसिड में भी क्या है, COOH मौजूद है, सो वी कैन से इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, है ना, या फिर कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो जिस एसिड में COOH मौजूद रहेगा उसे क्या कहेंगे, कार्बोनिक एसिड कहेंगे। ठीक है, इसके बहुत से एग्जांपल हैं, जैसे टार्ट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है, एब्जॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है ना, यानी जितना मैनोनिक एसिड है, मैनिक एसिड है या फिर फ्यूमेरिक एसिड है, ठीक है, ग्लूटोनिक एसिड है, एडिपिक एसिड है, यानी जितना भी है इस तरह का जो भी एसिड है जिसमें COOH मौजूद रहेगा वो एसिड क्या कहलाएगा, कार्बोनिक एसिड कहलाएगा या ऑर्गेनिक एसिड कहलाएगा। ठीक है, चलिए, यानी हम एग्जांपल भी दे सकते हैं, एग्जांपल भी आप समझ गए, पहचान लीजिएगा कौन ऑर्गेनिक है कौन इनऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ये HCl किस तरह का एसिड है, विच टाइप ऑफ एसिड इट इज, तो आप क्या कहिएगा, जस्ट मिनरल एसिड। क्यों, क्योंकि इसमें COOH मौजूद नहीं है, इसी कारण इट इज द एग्जांपल ऑफ मिनरल एसिड। ठीक है, दूसरा क्या करना है, H2SO4, ये क्या है, ये भी आपका मिनरल एसिड है, मतलब इनऑर्गेनिक एसिड है। अगर आपसे पूछा जा रहा है HNO3,
तो ये भी क्या है आपका मिनरल एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड है। अगर आपसे पूछा जाए H3PO4 ये भी क्या है इनऑर्गेनिक एसिड है। अगर आपसे पूछा जाए H2CO3 तो ये भी क्या है आपका इनऑर्गेनिक एसिड है या मिनरल एसिड है। क्यों? क्योंकि इन सभी में COOH मौजूद नहीं है ना, COOH मौजूद नहीं है। तो जिस एसिड में COOH मौजूद नहीं होगा उसको कहेंगे मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड, और जिसमें मौजूद होगा उसे हम क्या कहेंगे ऑर्गेनिक एसिड या कार्बोनिक एसिड का नाम है। ठीक है, चलिए एक तरीका ये हो गया पहचानने का। दूसरा तरीका हम कह सकते हैं कि ये जो HCl है ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, ये वाटर में डिसॉल्व होने के बाद इट कैन डिसोसिएट इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट एंड गिव H++ Cl-। ठीक है, ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होने के बाद H+ और Cl- देता है, मतलब डिसोसिएट होने के बाद H+ आयन को रिलीज करता है। सो वीक एसिड इज द एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि वैसा एसिड विच कैन डिसोसिएट इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट आयन ऑन डिसॉल्विंग वाटर, जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H+ आयन को डोनेट कर देता है उसको हम क्या कहते हैं मिनरल एसिड कहते हैं। जो इजीली डोनेट करता है, इजीली अपने आयन में टूट जाता है, उसको हम क्या कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड का नाम देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें एसिटिक एसिड का या मान लें कि ऑक्सैलिक एसिड का या मान लें कि इथेनोइक एसिड का, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड या कोई भी एसिड, किसी भी कार्बोनिक एसिड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें इट कांट डिसोसिएट इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट आयन, वो अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में डिसोसिएट नहीं करता है। ठीक है, और जब नहीं कर रहा है, जब नहीं अपने आयन डिसोसिएट कर रहा है, मतलब H+ आयन को रिलीज नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है वो ऑर्गेनिक एसिड या कार्बोनिक एसिड होगा। ठीक है, तो इस तरह से अब आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या नहीं, निश्चित रूप से कर लीजिएगा, बहुत इजी वे में कर लीजिएगा। केवल आपको देखना क्या है कि इसमें COOH मौजूद है या नहीं है, अगर है तो कार्बोनिक एसिड, अगर नहीं है तो इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, चलिए अब एक तरीका और ध्यान दीजिए। अब कर रहे हैं कि हम ये भी जानते हैं कि जो एसिड जितना जल्दी अपने H+ आयन को डोनेट कर दे, जो एसिड जितना जल्दी अपने H+ आयन को डोनेट करता है ऑन डिसोसिएशन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन, ठीक है, ऑन डिसोसिएटिंग इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन, जब ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में डिसोसिएट कर जाता है ऑन डिसॉल्विंग वाटर, और डिसोसिएट करने के बाद अगर इजीली H+ आयन को डोनेट कर दे, इजीली H+ आयन को डोनेट कर दे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जो जितना जल्दी डिसोसिएट होने के बाद H+ आयन को रिलीज कर देता है उस एसिड को हम क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। ठीक है, तो सोच लीजिए कि आखिर डिसोसिएशन किस में होता है, मिनरल एसिड में होता है। तो जब मिनरल एसिड में डिसोसिएशन होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, मिनरल एसिड होगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं, वैसा एसिड विच डिसोसिएट इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट आयन वेरी इजीली, जो बहुत ही इजीली अपने आयन में डिसोसिएट कर जाता है, और डिसोसिएट करने के बाद H+ आयन को रिलीज करता है। तो जो डिसोसिएट करेगा वही तो H+ आयन रिलीज करेगा। ठीक है, तो डिसोसिएट कौन करता है, मिनरल एसिड करता है। इसी कारण कह सकते हैं कि मिनरल एसिड होता है इट इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल होगा। उसी प्रकार जितना भी कार्बोनिलिक एसिड होगा, क्योंकि ये अपने आयन में डिसोसिएट होता ही नहीं है ऑन डिसॉल्विंग वाटर, जब डिसोसिएट नहीं होगा तो H+ आयन रिलीज कैसे करेगा, है ना। इसी कारण जितना भी कार्बोनिलिक एसिड होता है वो किसका एग्जांपल होता है, वीक एसिड का एग्जांपल होता है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल होता है, ये वीक एसिड का एग्जांपल होता है। ठीक है, तो अब तो आप कार्बोनिक एसिड और मिनरल एसिड इन दोनों को आप डिफाइन भी कर सकते हैं, दोनों को डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, और दोनों के बीच क्या डिफरेंस है ये भी आप पता कर सकते हैं, और दोनों को किस तरह से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ये भी आप इजीली पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो मिनरल एसिड है, इस मिनरल एसिड को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, किसमें क्लासिफाई किया गया है, तो हाइड्रा एसिड में और ऑक्सी एसिड में। ठीक है, चलिए अब देखिए तो अब हमें जानना है कि ये जो मिनरल एसिड है, ना, ये मिनरल एसिड को फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो टाइप से। ठीक है, किसमें क्लासिफाई किया गया है, तो एक हाइड्रा एसिड और दूसरा क्या होता है ऑक्सी एसिड। एक होता है हाइड्रा एसिड और दूसरा क्या होता है ऑक्सी एसिड। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि हाइड्रा एसिड किसे कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हाइड्रा एसिड किसका एग्जांपल है, मिनरल एसिड का। ऑक्सी एसिड किसका एग्जांपल है, मिनरल एसिड का। मतलब दोनों क्या है
मिनरल एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड है। तो डिफाइन कैसे करेंगे, लिख सकते हैं यहाँ पर कि दैट टाइप ऑफ मिनरल एसिड, दैट टाइप ऑफ मिनरल एसिड, दैट टाइप ऑफ मिनरल एसिड in which central atom, in which central atom is directly connected to the, in which central atom is directly connected to the हाइड्रोजन एटम। ठीक है, कहा जा रहा है कि वैसा मिनरल एसिड जिसमें सेंट्रल एटम डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो उस एसिड को हम क्या करते हैं, हाइड्रो एसिड कहते हैं। ठीक है, जो मिनरल एसिड में सेंट्रल एटम, जिस मिनरल एसिड में सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द हाइड्रोजन एटम, ठीक है, उस मिनरल एसिड को हम हाइड्रो एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, हाइड्रो एसिड का नाम देंगे। उसी प्रकार क्या कह रहा है, ऑक्सी एसिड किसे कहेंगे, तो वैसा मिनरल एसिड इन विच सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ऑक्सीजन एटम। तो जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन एटम लिखे हैं, इसमें क्या लिखेंगे यहाँ पर कि सेंट्रल एटम। ठीक है, वैसा मिनरल एसिड इन विच सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ऑक्सीजन एटम। ठीक है, जिसमें सेंट्रल एटम डायरेक्टली ऑक्सीजन एटम से कनेक्टेड होता है, तो उस मिनरल एसिड को हम क्या कहते हैं, ऑक्सी एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब बताइए कितना इजी है इसको डिफाइन करना। वैसा मिनरल एसिड जिसमें सेंट्रल एटम केवल हाइड्रोजन एटम से कनेक्टेड हो, डायरेक्टली कनेक्टेड हो हाइड्रोजन एटम से, उसको कहेंगे हाइड्रो एसिड। जिसमें सेंट्रल एटम डायरेक्टली कनेक्टेड हो ऑक्सीजन एटम से, उसको क्या कहेंगे हम, ऑक्सी एसिड कहेंगे। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ लिखा हुआ है HCl। इस HCl में हम जानते हैं यहाँ Cl डायरेक्टली जो है हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ Cl क्या हो गया, सेंट्रल एटम। ठीक है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, Cl यहाँ पर है, सेंट्रल एटम कैसे, यहाँ पर दो ही एटम है। ठीक है, खैर आगे और भी एग्जांपल है। तो देखिए यहाँ पर Cl जो है डायरेक्टली क्या है, हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, सो वी कैन से इट इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रो एसिड। उसी प्रकार अगर हम बात करें HBr की, अगर हम बात करें HI की, अगर हम बात करें HF की, ये सब में I, F, Br, Cl सब डायरेक्टली हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, सो वी कैन से इट इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रो एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड, फ्लोरिक एसिड, यानी ये सब जो है एग्जांपल किसका, हाइड्रो एसिड का एग्जांपल। ठीक है, कुछ और एग्जांपल अगर हम बात करें H2O की, अब आप कहिएगा क्या कि इसमें ऑक्सीजन मौजूद है, तो ये ऑक्सी एसिड का एग्जांपल है। बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन इट इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रो एसिड। क्यों, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर से डायरेक्टली पता चल रहा है इसमें ऑक्सीजन जो है सेंट्रल एटम है, बीच वाला एटम है। ठीक है, इसमें दोनों तरफ ये हाइड्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, सो वी कैन से H2 इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रो एसिड। ठीक है, क्योंकि H2O दोनों तरह का नेचर शो करता है, एसिडिक और बेसिक, इसी का ये एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। ठीक है, तो इस एम्फोटेरिक नेचर में यहाँ पर अभी ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली हाइड्रोजन से कनेक्टेड है एज ए सेंट्रल एटम के रूप में। ठीक है, तो इसी कारण इट इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रो एसिड। ठीक है, ये हाइड्रो एसिड का एग्जांपल होगा। उसी प्रकार अगर हम बात करें H2S की, तो यहाँ भी S क्या है, सेंट्रल एटम, और ये सेंट्रल एटम डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, सो वी कैन से ये H2S जो है इट इज द आल्सो एग्जांपल ऑफ हाइड्रो एसिड। ये भी हाइड्रो एसिड का ही एग्जांपल होगा। ठीक है, तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि हाइड्रो एसिड को किस तरह से रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, जिसमें सेंट्रल एटम डायरेक्टली हाइड्रोजन से कनेक्टेड होगा, उस मिनरल एसिड को हम हाइड्रो एसिड का नाम देंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ऑक्सी एसिड का। तो ध्यान दीजिए, इसके एग्जांपल के रूप में हम किसका यूज कर रहे हैं, H2SO4 का। ठीक है, ये H2SO4 किसका एग्जांपल है, ऑक्सी एसिड का एग्जांपल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस मिनरल एसिड में सेंट्रल एटम जो है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच है। कैसे अटैच है, अभी हम इसका स्ट्रक्चर है ना, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर से ये पता चल जाएगा कि इसमें सेंट्रल एटम जो है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन एटम से अटैच है, इसी कारण इट इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सी एसिड। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं HNO3। दूसरा एग्जांपल क्या होगा, HNO3। नेक्स्ट एग्जांपल हम क्या लेते हैं, H3PO4। H3PO4, यानी ये सब जो भी एग्जांपल है, ये सब किसका एग्जांपल है, तो हम कह सकते हैं ऑक्सी एसिड का एग्जांपल है।
ठीक है, ये सब किसका एग्जांपल है? ऑक्सी एसिड का एग्जांपल है। अगर हम बात कर ले HCl4, ये भी किसका एग्जांपल है? सब ऑक्सी एसिड का एग्जांपल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सभी मिनरल एसिड है और इन सभी मिनरल एसिड में सेंट्रल एटम डायरेक्टली ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। ठीक है, इसी कारण कह सकते हैं यहाँ पर कि दीज आर द एग्जांपल ऑफ ऑक्सी एसिड। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं ये ऑक्सी एसिड का एग्जांपल कैसे है, किस तरह से सेंट्रल एटम इसमें ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए इसके स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां लिखा हुआ है ये H2SO4। ठीक है, हम इसका स्ट्रक्चर क्या बना रहे हैं? यहाँ देखिए S क्या हो गया? सेंट्रल एटम। इस सेंट्रल एटम से देखिए ऑक्सीजन इसके चारों ओर क्या है? जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल एटम है और इस सेंट्रल एटम से ऑक्सीजन क्या है? डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया कि वैसा मिनरल एसिड जिसमें सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ऑक्सीजन एटम, इट्स सेड टू बी ऑक्सी एसिड। तो इट इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सी एसिड, है ना? ये सेंट्रल एटम डायरेक्टली ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, इसी कारण ये किसका एग्जांपल होगा? ऑक्सी एसिड का एग्जांपल होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें COOH मौजूद नहीं है, इसी कारण ये क्या है? मिनरल एसिड है। और चूंकि ये मिनरल एसिड में भी ऑक्सी एसिड है, क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए यहां पर लिखा हुआ है क्या? इसे देखिए नाइट्रोजन जो है वो क्या होगा? सेंट्रल एटम है और ये सेंट्रल एटम डायरेक्टली ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, डायरेक्टली ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ है। सो वी कैन से इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ ऑक्सी एसिड, यानी ये भी ऑक्सी एसिड का एग्जांपल होगा। ठीक है, अगर हम बात कर ले H3PO4 की, ठीक है, तो H3PO4 का स्ट्रक्चर देखिए यहां पर, ये आपका दिया हुआ है H3PO4। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है H3PO4। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फास्फोरस जो है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। ठीक है, यानी यहाँ पर फास्फोरस क्या है? सेंट्रल एटम के रूप में यूज किया गया। ठीक है, और यहाँ सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ऑक्सीजन एटम, सो वी कैन से इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम बात करते हैं HCl4 की, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर HCl4, ये आपका Cl दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका Cl दिया हुआ है। यहां देखिए ये जो Cl है ये चारों तरफ ऑक्सीजन से घिरा हुआ है। ठीक है, यानी यहां पर ये Cl जो है, यहां पर जो Cl है वो क्या है आपका? यहां पर जो Cl है वो क्या है? सेंट्रल एटम है। ठीक है, ये जो Cl है वो क्या है? सेंट्रल एटम है और सेंट्रल एटम जो है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। सो वी कैन से इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ ऑक्सी एसिड, यानी ये भी क्या होगा? आपका ऑक्सी एसिड का एग्जांपल। ठीक है, ये भी क्या होगा? आपका ऑक्सी एसिड का एग्जांपल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ ऑक्सी एसिड। ये सभी जो है ऑक्सी एसिड का एग्जांपल है। ठीक है, तो अब आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं यहाँ पर कि आखिर कार्बोनिक एसिड किसको कहते हैं, मिनरल एसिड किसे कहते हैं, मिनरल एसिड में हाइड्रो एसिड किसे कहते हैं, ऑक्सी एसिड किसे कहते हैं, हाँ, इन सब का क्या एग्जांपल होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सी एसिड, गिव 2 एग्जांपल ऑफ हाइड्रो एसिड या गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड, तो मुझे लगता है कि आप लोग इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, वो भी बहुत ही इजी वे। ठीक है, अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ये जो हाइड्रोजन है, ध्यान दीजिए यहाँ पर तो 3 क्वेश्चन दिए रहा है। पहला क्वेश्चन क्या होगा कि सेंट्रल एटम को रिकॉग्नाइज कैसे करें? तो सेंट्रल एटम को रिकॉग्नाइज करने का सबसे अच्छा तरीका जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम हो, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम हो, ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। ठीक है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? सेंट्रल एटम के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए सल्फर, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होता है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम। ठीक है, इसी कारण इसका यूज जो किया गया वो सेंट्रल एटम के रूप में यूज किया गया। उसी प्रकार नाइट्रोजन का देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन से नेगेटिविटी कम है। ठीक है, नेगेटिविटी कम है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में +5 होता है। ठीक है, 5 होता है, इसी कारण इसका यूज हम सेंट्रल एटम के रूप में कर रहे हैं। ठीक है, फास्फोरस देखिए यहाँ पर बहुत, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम, लेकिन इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, इसी कारण यहाँ पे सेंट्रल एटम के रूप में यूज किया गया। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम, ठीक है, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, इसी कारण इसका यूज जो होता है वो सेंट्रल एटम के रूप में किया गया है। ठीक है, अब आप सेंट्रल एटम के रूप में किस एटम को लेना है ना, ये भी आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात और, अब कह रहे हैं यहाँ पर अगर ऑक्सीजन, अगर हाइड्रोजन, ठीक है, अगर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, ठीक है, जैसे यहाँ देखिए
ये ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जनरली हम बात कर रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ, फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ, ठीक है, मतलब क्या है, फोन के साथ लगा हुआ, ठीक है, मतलब फोन के साथ लगा हुआ। अगर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ हो, मतलब क्या हो गया कि अगर हाइड्रोजन फोन के साथ लगा हुआ हो, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन डायरेक्टली फोन के साथ लगा हुआ हो, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन कहलाता है, ठीक है। और उसी एसिडिक हाइड्रोजन से हम उस एसिड के बेसिसिटी का पता लगाते हैं, ठीक है। अब कैसे लगाते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड और एसिडिटी ऑफ ए बेस, ठीक है। तब तक के लिए सेफ रहे, लेकिन इजी केमिस्ट्री के साथ जुड़े रहे, और जुड़े रहने के साथ साथ इसे लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।